तो चलिए अब टाइम आ गया है आपकी जो इंग्लिश की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने का। आज हम थोड़ा एडवांस्ड टॉपिक पढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जब हम हैव बीन लगाते हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम किसी भी मॉडल के साथ हैव बीन को पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में और एग्जाम्पल्स के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा वुड हैव बीन, यानी कि वुड के साथ हैव बीन। देखिए जब हम वुड के साथ हैव बीन लगाएंगे तो यहाँ पर इसके ना दो सेंस निकलते हैं। एक सेंस आपका होता है किया जा चुका होगा, कोई काम किया जा चुका होगा, और दूसरा सेंस होता है कोई काम कर रहा होगा। अब ये दोनों ना अलग अलग हैं, एक इनमें एक्टिव है एक इनमें पैसिव है। अब देखिए कोई काम किया जा चुका होगा ये तो हो गया आपका पैसिव, और कोई किसी काम को कर रहा होगा ये हो गया आपका एक्टिव। तो चलिए इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं और इनका जो रियल सेंस है हमारी डेली लाइफ में, जो इनका रियल सेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है खाना खाया जा चुका होगा, खाना खाया जा चुका होगा। तो बोलेंगे द फूड वुड हैव बीन ईटन, द फूड वुड हैव बीन ईटन, मतलब खाने को खाया जा चुका होगा। अब यहां पर देखो जो पैसिव होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है या तो पैसिव में आपको सब्जेक्ट को दिखाया नहीं जाएगा या फिर पैसिव में आपको सब्जेक्ट को छुपा दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए कौन सा केस है, खाना खाया जा चुका होगा। अब आप जानते हैं सब्जेक्ट वो होगा जो कि काम को करेगा, है ना। सब्जेक्ट वही तो होता है जो काम को करता है। अब यहाँ पर जो खाना है, जो हमारा भोजन है, उसको खाने का काम जिसने किया है वो देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं है, सिर्फ खाना है। ये नहीं है कि किसने खाया, यहाँ पर लिखा हुआ है खाना खाया जा चुका होगा, लेकिन किसके द्वारा खाया जा चुका होगा ये बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो मतलब ये पैसिव में है। तो कैसे बनेगा? द फूड। अब ये जो फूड है ना आगे का, ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वुड हैव बीन, ये आपका एक तरह से यहाँ पर जो मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है पैसिव में बनाने के लिए। और ईट की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन, द फूड वुड हैव बीन ईटन। अब आप जानते हैं जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म ईट और थर्ड फॉर्म ईटन हो जाती है। तो द फूड वुड हैव बीन ईटन, खाना खाया जा चुका होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से खेल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो खेलने वाला है ना वो वह है, यानी कि हमारा जो काम को करने वाला सब्जेक्ट है वो वाक्य में दिया हुआ है। तो वह सुबह से खेल रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो मतलब सुबह से आपके हिसाब से खेल रहा होगा। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं है कि भी पक्का पता है। अगर आपको पक्का पता होता तो आप ये क्यों बोलते वो खेल रहा होगा, आप बोलते वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है ना। तो मतलब आपको थोड़ा सा डाउट है तभी तो आप बोलते हैं हाँ देख लो वहां पर होगा, देख लो वो ये कर रहा होगा, देख लो घर पर होगा, तभी तो आप बोलते हैं ना ऐसे होगा होगा लगाकर। मतलब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं होती, तब हम जब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं होती तभी तो हम इन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो वह सुबह से खेल रहा होगा, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो बोलेंगे यू वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वुड हैव बीन का 2 तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये पहला वाला जो है ये पैसिव का है, मतलब कोई काम किया जा चुका होगा, और जो दूसरा और तीसरा वाला एग्जाम्पल है ये है कि कोई किसी काम को कर रहा होगा। ठीक है, किसी समय से कोई किसी काम को कर रहा होगा। तो इस तरह से आप वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे 2 तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे शुड हैव बीन। ये जो आपका शुड हैव बीन है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होगा इसका सेंस होना चाहिए था, और दूसरा जो है वो होगा रहा होना चाहिए था। एक है किसी को कहीं पर होना चाहिए था, और एक है कि किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए था। ये दोनों ही सेंसेज इसके हैं। देखिए एग्जांपल्स, उसे घर पर मतलब उसे घर होना चाहिए था। कई बार ऐसे बोल देते हैं ना उसे घर होना चाहिए था, या फिर उसे घर पर होना चाहिए था, कुछ भी आप बोल देते हैं। तो बोलोगे ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर होना चाहिए था या फिर घर पर होना चाहिए था। अब देखिए मान लीजिए कि भाई आप अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहे हैं और आपने देखा कि भाई आपका जो दोस्त है वो घर पर नहीं है। अब आपने अपने जो दूसरा दोस्त आपके साथ उससे बोले यार उसे घर पर होना चाहिए था, यानी कि ही शुड हैव बीन एट होम। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। उसे खेल रहा होना चाहिए था, मतलब किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए था। तो बोलोगे ही शुड हैव बीन प्लेइंग, ही शुड हैव बीन
प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए था, हमें पढ़ रहा होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन स्टडिंग, वी शुड हैव बीन स्टडिंग। तो इसी तरह से किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था, तब भी आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। किसी को कहीं पर होना चाहिए था आपके हिसाब से, तब भी आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस को देखकर कि यहाँ पर कौन सा सेंस है, ये कहीं पर होना चाहिए था वाला सेंस है या कुछ कर रहा होना चाहिए था ये वाला सेंस है। तो देखिए यहाँ पर है उसे खेल रहा होना चाहिए था, रहा होना चाहिए था मतलब रहाना, मतलब कंटिन्यूटी की बात की गई है कि कोई काम अभी हो रहा होना चाहिए था, ये तो कंटिन्यूटी होती है। तो कंटिन्यूटी है, तो देखिए जब कंटिन्यूटी होती है तो हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए वर्ब में आईएनजी लगा दी है, और शुड हैव बीन के बाद देखिए जो वर्ब है प्ले, प्ले में हमने आईएनजी लगा दी। नीचे क्या है वर्ब स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा दी। तो जब भी आईएनजी आए और शुड हैव बीन आपको दिखाई दे, इसका मतलब है कि किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए था। और देखिए जो कहीं पर होना चाहिए था ये वाला जो है, इसमें देखिए शुड हैव बीन के बाद वो आईएनजी वाईएनजी कुछ नहीं है, डायरेक्ट उस चीज का नाम है जहां पर उस मतलब उस सब्जेक्ट को होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए घर पर है तो एट होम, दुकान पर है तो एट शॉप, जिम में है तो एट जिम, स्कूल में है तो इन स्कूल। तो जो भी है वो आपको लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर, उसे घर पर होना चाहिए था, उसे खेल रहा होना चाहिए था, हमें पढ़ रहा होना चाहिए था, उसे सो रहा होना चाहिए था। जो भी इस तरह के सेंटेंसेज हैं इन सबको आप किसके शुड हैव बीन के द्वारा बना सकते हैं। अब देखिए हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, अभी कुछ बच्चों ने उसे ज्वाइन नहीं किया है। तो जो बच्चे अभी रह रहे हैं उनके लिए एक खास अनाउंसमेंट है कि इस कोर्स में हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक का जो इंग्लिश ग्रामर है उसको कवर कराया है। इंग्लिश के क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको लाइव वॉइस और चैट प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलेगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज मिलेगी, कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, 299, सबसे कम फीस है, ये लगा लो। तो अभी ऑफर है तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, याद रखना है ये बुक नहीं है, ये ई बुक्स हैं। तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, उसी ऐप में जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकती थी, कोई चीज या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी सब्जेक्ट कहीं पर हो सकता था या हो सकती थी। और एक सेंस इसका कोई चीज अभी और अच्छी हो सकती थी, कोई चीज अभी और अच्छी हो सकती थी। देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, यह अभी और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयारी करते। आप बोलना चाहते हैं, देखिए वैसे तो ये जो सेंटेंस है ना, ये एक तरह से आप कंडीशनल सेंटेंस लगा के चलो, ये कंडीशनल वाला सेंटेंस है कि अगर हम और तैयारी करते तो ये और अच्छा हो जाता, यानी कि आप पहले तैयारी करते तभी तो ये अच्छा होता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस इसके अंदर आ जाता है। तो यह अभी और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयारी करते। तो बोलोगे दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रैक्टिस। दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रैक्टिस। यह और अच्छा हो सकता था अगर हम और ज्यादा तैयारी करते। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए कुड हैव बीन का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? कुड हैव बीन, हो सकता था, कोई चीज और अच्छी हो सकती थी। मैं तुम्हारे घर आ सकता था पर मुझे यहाँ आना अच्छा लगा, मतलब मैं तुम्हारे घर आ सकता था परंतु मुझे तुम्हारे घर की अपेक्षा यहाँ पर आना अच्छा लगा, यहाँ पर मैंने प्रेफर किया आना। तो बोलूंगा आई कुड हैव बीन कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आ सकता था बट परंतु आई प्रेफर हेयर, मतलब मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। तो इस तरह से आप कुड हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका माइट हैव बीन। देखिए माइट हैव बीन, मे हैव बीन और मस्ट हैव बीन, इन तीनों का एक ही सेंस है। तीनों का क्या है? एक ही सेंस है, लेकिन इनकी जो पॉसिबिलिटी का लेवल है वो थोड़ा अलग अलग होता है। जहां पर माइट आएगा किसी काम की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी, जहां पर मे आएगा मतलब बीच की सी पॉसिबिलिटी होगी, 50-50% आप बोल सकते हैं। जहां पर मस्ट आएगा वहां पर पॉसिबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आपको इनको देखकर घबराना नहीं है। देखिए इसका मतलब है शायद ही होना चाहिए था। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो यही इसका सेंस है। ये जो मे, माइट और मस्ट है ना, इनको हम किसी भी मॉडल के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसी मॉडल का सेंस देने लगेंगे। कई बार आपने देखा होगा माइट और मे सकता था वाला सेंस भी दे देते हैं, सकता है वाला भी दे देते हैं। और किसी को कुछ करना चाहिए होगा, चाहिए था, या फिर कोई कहीं पर होगा, जैसा आप बोलते हैं ना ही मे बी देयर, मतलब वह वहाँ हो सकता है।
तो मतलब ये जो मे माइट मस्ट है ना, किसी के भी स्थान पर किसी का भी सेंस निकाल देते हैं। इनका काम है पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो शायद ही होना चाहिए था, शायद ही हो सकता था, शायद ही होगा, इस तरह के सेंस भी दे सकते हैं। तो देखिए, और जो मस्ट है, मैंने बताया था आपको, ये जो मस्ट है ये माइट की सेंस से ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए तो इसके साथ हम जरूर का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट हैव बीन, जरूर होना चाहिए था, किसी को कहीं पर जरूर होना चाहिए था, किसी को कोई काम जरूर कर रहा होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ आप इन मस्ट के द्वारा, माइट के द्वारा, मे के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। देखिए, शायद ही उसे घर पर होना चाहिए था, तो बोलेंगे ही माइट हैव बीन एट होम। अब माइट लगा दिया तो मतलब पॉसिबिलिटी का लेवल कम है। ही मस्ट हैव बीन एट होम मतलब पॉसिबिलिटी का लेवल हाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। शायद ही उसे खेल रहा होना चाहिए था, ही माइट हैव बीन प्लेइंग, और ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग। यहाँ पर भी वही बात है, जहाँ पर माइट है मतलब इस काम की होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि बहुत कम है। और जहाँ पर मस्ट है मतलब आपके हिसाब से तो पूरा 100%, बाकी वो वहाँ पर हो या ना हो भाई वो मतलब उस टाइम पर डिपेंड करता है, उस समय पर डिपेंड करता है जिस समय की वो बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इनका यूज करते हैं। अब देखिए, एक होता है आपका कैन हैव बीन, लेकिन जो ये कैन हैव बीन है ना, ये आपका यूज ही नहीं होता, ये होता ही नहीं है। इसके स्थान पर होता है कांट हैव बीन। क्या होता है? कांट हैव बीन। आप कैन हैव बीन कभी सुनोगे नहीं जिंदगी में, आप जब से आपने इंग्लिश सीखी है और लास्ट तक आप देखना कभी आप इसका इस्तेमाल नहीं सुनोगे। अगर होगा तो कांट हैव बीन का होगा। इसका मतलब है हो ही नहीं सकता है, मतलब कोई चीज हो ही नहीं सकती है, मतलब वो चीज आपके हिसाब से असंभव है। क्या है? असंभव है। और या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा भाई कैसे हो सकता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे कैसे हो सकता है, कैमरा बोलते हैं ना, तो ये कांट हैव बीन के द्वारा बोले जाते हैं। देखिए एग्जांपल, वह भूखा नहीं हो सकता है, ही कांट हैव बीन हंग्री। अब आपने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा इसलिए बोला कि भाई आपका कोई दोस्त वगैरह होगा और आपके साथ वो गया था कहाँ पर, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। उसने 4-5 प्लेट तो वहाँ खा लिया खाना, उसके बाद बर्गर, चाउमीन, समोसे, टिक्की, छोले, जो भी रास्ते में हाथ पड़ा सब मतलब पेट में ठूस लिया। अब उसके बाद आपका पर्स वर्स सब कुछ खाली हो गया, ठीक है। अब आप आ गए घर, अभी बस मुश्किल से 20 मिनट ही हुए और फिर से आपके पास कोई आता है, बोलता है यार उसे भूख लग रही है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। भाई अभी तो मेरा पूरा पर्स खाली करवा दिया, सारी चीज़ें खाया रास्ते में से, अब फिर अब कैसे ऐसे कैसे हो सकता है यार वो भूखा हो? मैंने अभी पीछे बताया था ना, देखिए यहाँ पर बताया था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलोगे ही कांट हैव बीन हंग्री, वह भूखा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से कुछ इसकी स्टोरी के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। यह खराब हो ही नहीं सकता, इट कांट हैव बीन डैमेज, मतलब ये खराब ही नहीं हो सकता। भाई कंपनी का माल है, अभी तो इसको लेकर आया हूँ। मान लीजिए आप किसी फ़ोन को लेकर आए हैं न्यू, और फ़ोन भी आपने कोई छोटा मोटा नहीं, एप्पल का खरीद लिया आईफोन, और वो भी जो न्यू चल रहा है, अभी कौन सा अभी 13 चल रहा है, वो भी प्रो मैक्स वर्जन आपने खरीद लिया। और आते ही अब आपका जो घर वाले वो बोल रहे भाई इसमें तो टावर ही नहीं आ रहे, अब आपका माइंड खराब हो जाएगा, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो लेकर आया हूँ, इतना महंगा फ़ोन है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें टावर ना आए। तो इट कांट हैव बीन डैमेज, मतलब डैमेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। अब एक होता है मे हैव बीन। अब ये जो मे हैव बीन है मैंने बता दिया था, माइट और मस्ट की तरह ये भी वही काम करेगा, सिर्फ इसका जो लेवल है वो कम होगा। अब चलिए इसको कुछ अलग सेंस निकालते हैं यहाँ पर। शायद कोई कहीं पर हो या फिर शायद कोई कहीं पर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है कि वो घर पर हो सकता है कि वो घर पर हो। ही मे हैव बीन एट होम, ही मे हैव बीन एट होम, हो सकता है कि वो घर पर हो सकता है वो खेल रहा हो, ही मे हैव बीन प्लेइंग, तो हो सकता है कि वो खेल रहा हो या फिर वो खेल रहा हो सकता है। किसी भी तरह से आप अपनी बात को घुमाकर कह सकते हैं। समझ में आ गया कि आपको किस तरह से इन सब का यूज करना है। तो चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उसे देख रहा होगा, उसे देख रहा होगा। तो उसे के लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? इट का। ये मैंने आपको हिंट दे दी है और ये पैसिव में है, इतना भी चलो मैंने बता दिया। तो इसको क्या करना है, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।